इस चोर को पहचानिए, ये वही चोर है जो सराफा बाजार में आता है, महिला को चकमा देता है, चालाकी के साथ 12 लाख रुपए का सोना लेकर रफू चक्कर हो जाता है। एक तस्वीर ये वाली, एक कैप वाली तस्वीर जब इसने वारदात को अंजाम दिया था। ये वो तस्वीर है जब माया ज्वेलर्स पर बैठकर इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तकरीबन 122 ग्राम का सोना था जिनकी दुकान पर चोरी हुई है। वो भैया हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले इस चोर को पहचानिए। अगर आपको ये चोर कहीं पर भी नजर आता है तो पुलिस को सूचना दे और इस चोर को पकड़वाने में मदद करें। प्रधान जी से एक बार। जी प्रधान जी। हाँ जी, कल कितने बताई थी? 1:48। हाँ जी, कल वो 2 बजे करीब आए थे। एक पहले 2 लेडीज आई थी, एक बाद में एक लड़का आया था। लड़के ये व्यक्ति 35 साल की हो गई। बैठे थे, पहले उनको चांदी का सामान लिया लेडीज ने। वो गए तो उसने अपनी बात की, मुझे एक ग्राम सोना चाहिए मुझे। बहकावे में आके क्या निपुणज किया मैडम को, उनकी मदर को, बेटे की अकेली थी मदर, ये बाहर गए हुए थे डॉक्टर दिखाने के लिए अपनी वाइफ को। तो काफी एकदम करते करते 500 का नोट दिया। बीच में गिन्नी पड़ी थी 100 ग्राम की, 10 सोले होते हैं जिसको, वो निकाल के ले गए, जिसकी वैल्यू 12 लाख 122 ग्राम था और 12 लाख के करीब थी। वो लेकिन एक अरबू चक्कर हो गया। बाद में देखा ये क्या हो गया। उसके बाद सिटी थाने रिपोर्ट की है, वो भी आ गए थे, पुलिस रिपोर्ट की है। आज एसपी साहब ने, कल काफी तौर पे लगे रहे, रात तक पुलिस लगी रही, पूरा साथ दे रही पुलिस। आज एसपी साहब ने, रात को मेरी बात हुई थी, आज फिर बात भी हुई थी, एसपी साहब बुलाया है, उसने बड़ा आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में हम इसका हल निकाल देंगे। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जैसे बड़े कर्मठ है हमारे एसपी साहब आए हैं, बड़े काम करने वाले हैं और जल्दी हमें विश्वास है इनके ऊपर काम करेंगे। कल हमारे जगमोहन जी एसपी आ जाएंगे, एमएलए साहब आ जाएंगे, उनके मिल के सारी बात करेंगे, समाज मिलेगा, सारा मिलेगा, हल निकाल देंगे, जल्दी इनका हल हो जाएगा। क्या कुछ कहा भैया आपने एसपी साहब को? यही जैसे कि आपको बताया प्रधान जी ने, नरेंद्र बाबा जी ने, कि भाई जैसे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, पूरा स्ट्रांगली वाइब आई है कि भाई हमारा चोर मिल जाएगा और सामान पूरा रिकवर हो जाएगा। बाकी तो देखो जी, अब चोर है, कितने दिन में मिलता है, आज मिलता है, कल मिलता है, वो तो पुलिस को पता है। उस बात का जिक्र किया, वो जो पिछली चोरियां हुई हैं डिस्कवर वाली? नहीं, इतना एक्चुअली ना टाइम नहीं मिला, और भी बहुत पब्लिक थी, तो उनको पता ही है, वो ब्रीफ है सारी चोरी से, उनको वर्ड टू वर्ड बात सारी पता है। बाकी उन्होंने पूरा आश्वासन दिलवाया है, फोन भी कर दिया आगे कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तकरीबन कितने लाख का सोना था? 12 लाख का सोना था जी, और 121 ग्राम 900 मिली उसका फाइन ग्रॉस वेट था। हाँ जी, जो ये फोटो दिखाई है, इसके जो भी इसकी मतलब की पहचान करके बताएगा तो उसको उचित से उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो भी होगा हमारी तरफ से बेस्ट। बिल्कुल, तो प्लीज हमारी मदद करें और ठगियों से भी बचें और बचाएं लोगों को। बिल्कुल, माया ज्वेलर्स इस चोर की तस्वीर भी जारी कर रहा है, स्पष्ट तस्वीर है, और अगर इस चोर को कोई पहचानता है, माया ज्वेलर्स से संपर्क कर सकता है, पुलिस से संपर्क कर सकता है, और अगर ये चोर मिल जाता है और कोई व्यक्ति इसे ढूंढवाता है तो उसे उचित से उचित इनाम भी दिया जाएगा, क्योंकि 12 लाख रुपए से ज्यादा का सोना ये चोर लेकर फरार हो गया है। मनोज बल्लाऊ जी, स्वर्णकार संघ जिला प्रधान हूँ। सन 2016 में मेरे साथ भी एक ऐसी वारदात हुई थी, सेम यही मॉडस ऑपरेंडी, यही काम इसी तरह से ही उन्होंने वारदात की थी। और ये गैंग है जो उस टाइम रंधावा साहब हमारे एसपी साहब थे और अरविंद शर्मा जी के मार्फत मैं इसकी तहकीकात करवाई। तो ये भोपाल का ग्रुप है, ईरानी गैंग कहते हैं इसको, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही समोन करके, मेरे पापा को समोन करके, और लगभग 8 लाख का उसके सोना लेके चले गए थे। तो बाद में मैं तफ्तीश जब हुई तो भोपाल से इसकी बरामदगी लेके आया था। तो जो काम करने का ढंग है, जिस हिसाब से एडवर्टाइज किया है, तो मुझे पूरा यही शक है कि भोपाल का ईरानी गैंग ही है। तो मैंने एसपी साहब को भी बोला कि इसको इस एंगल से भी देखा जाए कि कहीं वही ग्रुप तो नहीं है जिससे ये वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि पंजाब में, चंडीगढ़ में, नरवाना में, दिल्ली, पानीपत और इधर हमारा यूपी साइड में ये पूरा ग्रुप जो वर्कआउट करता है और इसी तरह से, इसी स्टाइल से काम करते हैं। आश्वासन मिला है जी? एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि हम चोर को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे, और हमें भी ये पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे। बिल्कुल, तस्वीर हमने आपको दिखाई है और उचित इनाम दिया जाएगा जो भी इस चोर को पकड़वाने में मदद करेगा। और कल सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके एक चोर आता है
माया ज्वेलर्स पर, जो कि सराफा बाजार में है। वहां से वो पहले कुछ और सामान भी खरीदता है और उसके बाद कहता है कि 1 ग्राम सोना दे दीजिए। 1 ग्राम सोने के लिए आंटी जी जो अपना एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, उसे ऊपर भेज देती है और वो चोर 500 रुपए का एक नोट देता है। आंटी जी गल्ला खोलती हैं, गल्ले के अंदर उस नोट को रखती हैं और चोर बोलता है कि कहीं 2 नोट तो नहीं आ गए हैं, और वो गल्ले में हाथ मारता है और वहीं पर जो वो गिन्नी पड़ी थी, वो रॉ मटेरियल पड़ा था सोने का, तकरीबन 122 ग्राम का, वो सोना लेकर रफू चक्कर हो जाता है और कहता है कि आप ये 500 रुपए संभालिए, मैं अपनी बहन को लेकर आ रहा हूं। और इतने में चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। आज तमाम सराफा बाजार के जो वो ज्वेलर्स हैं, जिनकी वहां पर ज्वेलरी की शॉप है, वो यहाँ पर आए हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से उन्होंने मुलाकात की है और एक उम्मीद जगी है, एक आश्वासन मिला है कि इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा करनाल पुलिस की तरफ से। और फिलहाल आपने देखा तमाम जो सराफा बाजार के व्यापारी थे, उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई है मीडिया के आगे और उस चोर की तस्वीर भी दिखाई गई है। अगर वो चोर कोई व्यक्ति पकड़वाने में मदद करता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, माया ज्वेलर्स को फोन कर सकता है, और अगर वो चोर पकड़ा जाता है किसी आम व्यक्ति की मदद से, तो उसे उचित से उचित इनाम भी दिया जाएगा। आप लोगों से अपील है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इस तरीके से बहुत सारे ठग मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे चोर हैं, बहुत सारे लुटेरे हैं जो आपको हिप्नोटाइज करके कुछ ना कुछ आपसे लेकर फरार हो सकते हैं। आपकी गाड़ी कमाई पर उनका निशाना होता है। उन चोरों से आपको बचना है, उन ठगों से आपको बचना है और ऐसे चोर ठगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसी कोई वारदात हो, और अगर होती है तो पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करें और सतर्क रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। कोई ज्यादा सवाल जवाब करता है, ओटीपी मांगता है या इस तरीके से कहता है ये दिखा दो, वो दिखा दो, मेरी बहन है, पानी पिला दो। पानी पिलाइए जरूर, पुण्य का काम है, लेकिन उसकी हाव भाव को समझिए, उसके रंग ढंग को समझिए। कहीं वो कोई एक शराफत भरी शक्ल लेकर पीछे उसने कोई नकाब तो नहीं ओढ़ा हुआ जो आपको आपसे ठगी करना चाहता है। इन तमाम चीजों को आपको समझना है और जुर्म को भी मुंह तोड़ जवाब देना है और ऐसे चोरों को पकड़ना है, सलाखों के पीछे भेजना है, ऐसे ठगों को पकड़ना है और पुलिस के पास भेजना है ताकि पुलिस उन पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। देखना ये होगा कि सराफा बाजार में माया ज्वेलर्स पर जो चोरी हुई है 12 लाख रुपए की, उसका चोर कब तक पकड़ा जाता है। तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखा दी है। अगर इस चोर के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।